तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और उन्होंने अपने पिता और पूर्व राजनीतिक शकुनी चौधरी का जन्मदिन मनाया और 88वें जन्मदिन के मौके पर लगातार कार्यकर्ताओं का नेताओं के आने का सिलसिला वहां बना रहा। और इस मौके पर सबसे बड़ी बात यह है कि शकुनी चौधरी ने इस मौके पर केंद्र और बिहार दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार बनाने का वादा भी किया, संकल्प भी लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, बड़ी चर्चा रही सियासी हलकों में कि आज सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया कि पिता के जन्मदिन पर 88 नारियल भी फोड़े गए कि बिहार और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। बिल्कुल, ये एक तरीके से पहले से ही तय था कि आज शकुनी चौधरी अपने पिता के 88वें जन्मोत्सव को मनाएंगे और इस मौके को खास करने के लिए उन्होंने तमाम नेताओं को भी आमंत्रित किया था और ख़ास करके मीडिया के लोगों को आमंत्रित करके ये ज़रूर एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला सम्राट चौधरी के जरिए कि उन्होंने अपने पिता को न सिर्फ 88 नारियल फोड़कर बल्कि केक काट करके, इसके अलावा जो दीपोत्सव कार्यक्रम होता है काफ़ी संख्या में दीपक जलाए गए और एक संकल्प लिया सम्राट चौधरी ने कि केंद्र की सरकार में लोकसभा चुनाव में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और बिहार की राजनीति में जो लंबे समय तक उनके पिता ने काम किया है, समाजवादी नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो उसी के तौर पे एक संकल्प के रूप में उन्होंने तमाम मीडिया से कहा कि बिहार में भी जल्द ही महागठबंधन की सरकार को हटाकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे और ये दावा लगता है कि खरमास के बाद से ही देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक संकल्प, एक पिता के आशीर्वाद और चूंकि पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सम्राट चौधरी ने जो कर्तव्य निभाया है या जो कर्तव्य निभा रहे हैं उसमें एक बहुत ही दमदार रोल अदा करना है सम्राट चौधरी को। तो ऐसे में पार्टी का तो समर्थन है ही, जनता का समर्थन कैसे मिले और पिता का आशीर्वाद अगर साथ हो तो फिर तमाम वो चीज़ों का जो सपना होता है वो साकार करने में सहूलियत होती है और उसे एक पिता के रूप में, भगवान के रूप में एक आशीर्वाद भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी इस बात को जानते हैं कि पार्टी के साथ साथ परिवार के लोगों का समर्थन अगर होगा तो वह इस मुकाम तक बेहतर तरीके से पार पा सकेंगे। तो लिहाजा एक ऐसा मौका जब ठंड के मौसम में जब अपने आवास पर खुद तमाम लोगों को उन्होंने 1-to-1 के साथ बातचीत की, उन पिताजी के आशीर्वाद को, आगे सपनों को साकार करने की कोशिश और जो वायदे किए हैं वो आने वाले दिनों में जल्द ही लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। और अगर लोकसभा चुनाव में अगर इनका ये सपना साकार होता है तो जल्द ही, चूंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव में भी कहीं ना कहीं बिहार की जनता किस तरीके, चूँकि सम्राट चौधरी अगर लोकसभा चुनाव में 40 सीटें या ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता पाते हैं और तमाम जो बीजेपी के अंदर के लोगों को एकजुट कर पाते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग से ही जो पार्टी के अंदर की जो अंदरूनी चीज़ें हैं वो एक्सपोज होने लगती है। तो उसको किस तरीके से वो पाते हैं, किस तरीके से सम्राट चौधरी उसको टैकल कर पाते हैं, यह बहुत बड़ी एक कांटों भरा ताज है। प्रदेश अध्यक्ष का जो ताज होता है वो कांटों भरा ताज होता है और ऐसे में तमाम पार्टियों को, तमाम पार्टी के प्रकोष्ठों को, तमाम पार्टी के संगठन के विचारधारा के लोगों को साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसमें उनके पिता के आशीर्वाद मिल जाने से शायद ये चीज़ें और भी आसान हो जाएगी और लगता है कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी जल्द ही अपने उस मुकाम को हासिल करने। चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं सम्राट चौधरी ने पिता के जन्मदिन के बहाने अपनी शक्ति, अपना समर्थन दिखाने का प्रयास किया है और साथ ही एक संकल्प लिया है। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार की सियासत में इसका क्या कुछ असर दिखता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।